हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये ब्लॉग मैं सुबह का ही शूट कर रही हूँ, जब मैं आई थी ऊपर छत पे पूजा के लिए फूल लेने। और ये देखिए, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि रात भर खूब ज़ोरों शोरों से बारिश हुई है। आज हमारे वहाँ बहुत बारिश हुई है, मगर इस समय पूरी मतलब गर्मी पड़ रही है। मैं फूल लेते में पसीना से भीग गई थी, और नहा के आने के बाद जब पसीना होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इस समय बारिश होने के बाद जब फिर पूरी रात बारिश हुई है, फिर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि रात भर बारिश हुई है, और गर्मी पूरा अच्छे से लग रही है। चलिए, ये सब तो होता ही रहता है। मौसम भी खूब गजब ही खेल खेल रहा है। बारिश होती है तो ठंडा लगता है, और जैसे ही बारिश बंद हो रही है वैसे ही फिर गर्मी शुरू हो जा रही थी। तो पूजा के फूल ले रही थी, और साथ में कुछ समी के पत्ते भी ले रही थी, क्योंकि इस समय सावन चल रहा है तो थोड़े बहुत पत्ते भी लेने पड़ते हैं और चढ़ाना रहता है। तो समी का पत्ता मेरे पते नहीं, क्यों समी के पेड़ में फूल ही नहीं आते हैं कभी। इतना पुराना हो गया है, मगर फिर भी इसमें फूल आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो और इधर मैंने दूर पे एक मंदार का पेड़ लगाया, जिसमें से मैंने एक फूल तो तोड़ दिया। इस पे भी कीड़े लग रहे हैं, इनकी भी कुछ दवा दारू करनी पड़ेगी ताकि इनमें से कीड़े हट जाएं। मुझे फूल तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत लोग कहेंगे कि इतना ढेर सारा फूल क्यों तोड़ रही हूँ। पता नहीं, फूल एक ये गुड़हल के फूल जो होते हैं एक ही दिन में ख़राब हो जाते हैं, फिर इन्हें अगर चढ़ा दें तो ही क्या ख़राबी है। और मुझे पूजा के लिए फूल तोड़ के अपनी छत से पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर छत पे मैंने तुलसी माँ की पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं चल रही थी नीचे अपनी पूजा करने। तो पूजा करने के लिए थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी पड़ती है। वैसे कितना भी जल्दी करो, थोड़ा सा तो लेट हो ही जा रहा है इस समय, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सबको ये था कि क्या किया जाए। और फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं बना रही थी आज ग्वारफली की बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी भुजिया सी सब्ज़ी। मैं ये आज पहली बार बनाई थी, मगर बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। अक्सर मैं ऐसे मतलब ग्रेवी वाली ही बनाती थी, और मैंने बहुत ही सिंपल पहले ग्वारफली और आलू को उबाल लिया था। उन्हें बस मिर्चे से छौंक के और साथ में बस भून के, और ऊपर से हल्दी, मिर्चा, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दिया था। बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। ये शाम का टाइम है जब हमारा मन तो कर रहा था चाय पीने का, मगर मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं थे, इसलिए हम लोग चाय पी नहीं रहे थे। तो बच्चों को मैंने सोचा ला और खस का शरबत पिलाते हैं। वैसे खस का शरबत बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। टेस्ट भी अच्छा लगता है, और देखने में इसका कलर तो बहुत ही अच्छा था। तो दो दो आइस क्यूब डाल के हम माँ बेटियों ने खूब मज़े से बैठ के पहले खस शरबत का इंजॉय किया। उसके बाद मुझे जाना था किचन में। तो इस ठंडे ठंडे शरबत पीने के बाद किचन में जाके काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैसे किचन में अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो किचन में जाना आपके लिए कठिन नहीं है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि खाना बनाना है, तो अगर मैं किचन में घुस गई तो फिर मुझे आप कितनी भी डिशेस बनवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज मैं वैसे बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही थी। सुबह की मेरे यहाँ ग्वारफली और आलू की सब्ज़ी बची हुई थी, तो बस उसे ही मैंने गरम करके धनिया पत्ती डाल दिया था। इस समय बना रही थी मैं उबले आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी, और साथ में थोड़े हरे मटर भी यूज़ किए थे। वैसे ये सब्ज़ी देखने में जितनी ही सिंपल बनी थी उतनी ही टेस्टी बनी थी। तो आप ज़रूर इस तरह से आप न्यूट्रेला और आलू की सब्ज़ी बनाइएगा। वैसे बरसात के मौसम में ये न्यूट्रेला जो है सदाबहार है। मैंने आलू और मटर इतने ज़्यादा मतलब न्यूट्रेला ज़्यादा हो गया था कि मटर मैंने फिर थोड़ा ही डाला था। वैसे भी न्यूट्रेला की सब्ज़ी बच्चों को भी पसंद आती है, मुझे भी अच्छी लगती है। बरसात के मौसम में एक मतलब न्यूट्रेला की सिंपल सी सब्ज़ी और टमाटर डाल के बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं ये सब्ज़ी कुकर में ही बनाऊँगी। मैं कुकर गर्म होने के बाद थोड़ा सा घी डाला, क्योंकि घी से बिना लहसुन प्याज के बन रही है तो टेस्टी भी बहुत हुई। तो बस मैंने थोड़ा सा अदरक को कूट लिया था और जीरे का तड़का दे दिया था। जब घी गर्म हो गया तब जीरे का तड़का देने के बाद हींग डाला, और साथ में मैं अदरक कूट के डाल दूँगी और 2 टमाटर काट के डाल दूँगी। इसी से ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो टमाटर को महँगे तो हो गए, मगर छोटे-छोटे थे इसलिए मैंने 2 टमाटर यूज़ किए हैं। मगर अब तो ये महँगा-महँगा कहते रहते हैं, मगर सारे लोग अब टमाटर खा ही रहे हैं। वैसे तो क्या कहेंगे, कोई चीज़ महँगी है, सस्ती, अब सब कुछ महँगा ही हो गया, तो क्या कोई छोड़ेगा, क्या खाएगा? सबको सब कुछ खाना ही है। तो आलू मटर और न्यूट्रेला को मैंने बस जीरा और अदरक के जो गरम कर लिया था उसी में फिर अच्छी तरीके से भूनूँगी। और फिर जब थोड़ा-सा वो भुन जाएगा तो टमाटर के साथ में थोड़ा-सा हल्दी, नमक, मिर्चा और साथ में मैगी मसाला, और मेरे पास
और ये जम्मू का मसाला मैंने यूज़ किया है जो कि बहुत ही अच्छा है, थोड़ा-सा ही डाल दो तो पूरा टेस्ट ही सब्ज़ी का बदल जाता है। तो देखिए इधर मैंने आलू और से न्यूट्रेला को अच्छी तरीके से मटर के साथ भून लिया था और फिर सारे मसाले को टमाटर के साथ डाल दिया था और ऊपर से मैंने 2-4 हरी मिर्चों को काट के डाल दिया था। ये हरी मिर्चें उतनी तीखी नहीं है इसलिए मैंने 4 हरी मिर्चें यूज़ की हैं। और फिर उसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी को हाथ से रगड़ के डाल दिया है। फिर अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को भूनेंगे और फिर बस पानी डाल के कुकर में सीटी लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और ये मैगी मसाला बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी है, बिना लहसुन प्याज की बनी है और बहुत ही जल्दी मुश्किल से 10 मिनट लगा था इसको बनने में और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई थी। तो सब्ज़ी तो मैंने बना लिया था। फिर मैं बनाने लगी थी फिर से वही अरवी के पकौड़े। अरवी के पत्ते की जो यहाँ पे रिक्वच कहते हैं वो रिक्वच बनाना था। जब से इनके दोस्त को पता चल गया कि हमारे बच्चों को ये पसंद है तब से वो हर हफ़्ते ढेर सारा अरवी का पत्ता भेज दे रहा है। इस बार तो मैंने मना कर दिया है कि 15 दिन बाद भेजिएगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ वैसे ही बचे हुए हैं। तो आज भी मैंने बस आधे ही बनाए हैं, आधे रख दिए हैं और इसी समय मेरा हाथ भी कट गया था तो ये बनाने में बहुत दिक्कत तो हो रही थी क्योंकि पत्ते को काटने में थोड़ा-सा उससे चाकू से लग गया था और ये देखिए पहले मैंने इस बार मैंने थोड़ा-सा इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने की कोशिश की क्योंकि अरवी पत्ते की जो रिकवच होता है वो थोड़ा-सा स्पाइसी रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने मसाले तैयार कर लिए थे तो मैंने चावल, दाल, थोड़ी-सी काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च और लाल मिर्च को पीस लिया था और फिर उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। मगर हाँ, मैं इसमें ढेर सारा हींग डालती हूँ। हींग डालने से इसके जो खाने में जो हींग का टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है और ये नुकसान भी नहीं करता है। तो ये देखिए इतना ढेर सारा पत्ता हो गया है, मगर मैंने आधा ही बनाया था। मैं तो अब ये बनाते-बनाते बोर भी हो गई हूँ। अब सोच रही हूँ कुछ नई तरीके से इसकी रेसिपी बनाऊँ। वैसे तो मेरे बच्चों को ये मतलब छोटी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से इसको मैं बना देती हूँ तो 2-3 दिन वो फ्रीज़ में रखा हुआ खाती रहती है। तो ये बनाने के बाद मैं फिर किचन साफ़ कर ली, फिर मैं बस बर्तन माँजने वाले स्क्रबर से ही अपने इस स्लैब को पोंछ दिया है और साफ़ कर दिया, तो मेरा किचन भी साफ़ हो गया। वैसे और ये बनाने में किचन भी बहुत गंदा हो जाता है, स्लैब पे ही बनाना पड़ता है। और फिर मैं बनाने जा रही हूँ अपने घर में बची हुई इन मिठाइयों का एक बहुत ही टेस्टी सा हलवा। क्या करूँ, ये मिठाई आ तो गई है मगर कोई इसे खा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी यूज़ किया जाए, अगर हलवा बन जाएगा तो ज़रूर सब खा लेगा। तो सोन पापड़ी की मिठाई थी तो 2-4 मतलब 1 हफ़्ते से पड़ी हुई थी तो किसी के मतलब कोई खा ही नहीं रहा था, तो मैंने बस उसे मिक्सी में पीस लिया और कढ़ाई में घी डाल के अच्छी तरीके से भून के इसका अच्छा-सा बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनाया था और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में तो इसका टेस्ट कहना ही क्या था। तो बस आलू को थोड़ा-सा मसल दिया था मैंने, जो इसमें आलू काट के नहीं तोड़ के डाले उससे ये बहुत ही मतलब गाढ़ी सी बन गई थी। और इधर मेरी आलू और ग्वारफली की सब्ज़ी भी सुबह की तैयार है, बस उसमें धनिया पत्ती ही डालना था। फिर कुकर को मैंने साफ़ करके उसमें चावल भी चढ़ा दिया था क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ थोड़ा-सा चावल तो बनता ही है। वैसे भी हस्बैंड दिन में चावल नहीं खाते हैं तो वो रात में ज़रूर थोड़ा-सा चावल यूज़ करते हैं। हम लोग को चावल उतना पसंद नहीं है, इस वजह से हम लोग बहुत थोड़ा चावल खाते हैं। और ये फिर इधर मैंने जो मिठाई का पाउडर बनाया था उसे अच्छी तरीके से घी में भून लिया है। इसको मैं तब तक मतलब एकदम लाल होने तक भूनूँगी। वैसे ये मिठाई थी सोन पापड़ी वाले बहुत पसंद आती है, मगर कोई ना खाए तो इसको कुछ ना कुछ तो ख़त्म करना ही पड़ता है क्योंकि हम हाउसवाइफ़ है, कुछ भी चीज़ फेंक तो नहीं सकते हैं, वेस्ट तो जाने नहीं देंगे, किसी न किसी तरह से सबको खिला ही देंगे। तो मैंने उसमें थोड़ी-सी चीनी डाली और साथ में थोड़ी-सी इलायची को कूट के, छोटी इलायची को कूट के डाल दिया था। जब मैंने इसको सर्व किया तो कोई पहचान भी नहीं पाया था कि ये मैंने उन सोनपापड़ी मिठाइयों से बनाया है जो कोई खा भी नहीं रहा था। तो देखिए ये कितना बढ़िया एक बेसन का हलवा की तरह बन के तैयार हो गया था, मगर ये हैवी बहुत था क्योंकि इसे कोई 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा पा रहा था। मगर ये मेरी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़ोर-शोर से पड़ रही थी। इस समय पसीने से तरबतर हो गई थी मैं खाना बनाते-बनाते ही। बस हाँ, आपको अगर किचन में खाना बनाना पसंद है तो गर्मी भी आप बर्दाश्त ही कर लेते हैं। तो मैंने हलवे को गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश कर दिया था और सब्ज़ी को हरी धनिया से। तो फिर मैंने छानी थी गरमा-गरम पूड़ी और देखिए मेरी फूली हुई पूड़ियाँ देखने में कितनी सुंदर लग रही थी। तो कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगता है खाना
ऐसे खाना भी खाना हर समय मतलब फिर मैंने प्लेटिंग शुरू कर दी थी, तो मैंने निकाले थे आलू न्यूट्रेला और मटर की सब्ज़ी, साथ में आलू और ग्वारफली की सब्ज़ी और वो हलवा जो मैंने मिठाई से बनाया था, और रिक्वेस्ट मतलब अरवी के पत्ते की पकौड़ी। इस समय मैंने फ्राई नहीं किया है, और ग्रेवी की सब्ज़ी है तो चावल तो बनता ही है, साथ में पापड़ और पूरी। इसी से मेरी जुगाड़ से ही देखिए कितने सिंपल तरीके से थाली मेरी बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी। तो आज का हमारा डिनर ये है। तो अगर आपको मेरी इस थाली में कुछ भी अच्छा लगा हो, चाहे आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।